नैतिक शिक्षा का जो 5वां पाठ है गीता, श्लोकी गीता नाम से है, उसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। गीता किस ग्रंथ से ली गई है? श्रीमद् भागवत पुराण जो ग्रंथ है वहां गीता ली गई है, वहां से। गीता में श्री कृष्ण किसे उपदेश देते हैं? ये सबको पता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। योग किसके दुख का नाश करता है? जो व्यक्ति उचित आहार विहार करता है, आहार यानी अच्छा खाता है, उचित खाता है, विहार अच्छे कार्य करता है, सभी कर्मों का यथा योग्य चेष्टा से पूर्ण करता है, यथा योग्य शयन करता है, योग उसके दुख का नाश कर देता है। चौथा क्वेश्चन है मिथ्याचारी पुरुष के क्या लक्षण है? मिथ्याचारी यानी कि जो उसका जो व्यवहार है वो सही नहीं होता, समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर उन इंद्रियों के भोगों का मन से चिंतन करना मिथ्याचारी पुरुष के लक्षण है। त्रिगुणमयी माया कैसी होती है? बड़ी पाठ के अनुसार ये दी गई है, इसमें त्रिगुणी माया बड़ी अद्भुत और दुस्तर होती है। अगला क्वेश्चन है सभी पापों से मुक्त कौन हो जाता है? जो व्यक्ति संपूर्ण धर्मों अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को ईश्वर में त्याग कर केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो जाता है, यानी अपना सब कुछ उसके चरणों में सौंप देता है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। आपके नैतिक शिक्षा का जो पाठ चल रहा है गीता में से, श्लोकी गीता में से लिया गया, उसके अगले क्वेश्चन है अर्जुन ने युद्ध के विषय में श्री कृष्ण से क्या कहा? सभी को पता है कि उन्होंने क्या कहा था। और जब रथ पर चढ़ करके वो युद्ध करने के लिए निकले थे तो सामने अपने ही सगे संबंधी, अपने ही तात्सरी, अपने ही ताऊ चाचा भाइयों को देख करके वो रथ पर बैठ जाते हैं और कहा कि हे केशव, मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता, ये तो मेरे सारे अपने ही हैं। अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण के अनुसार योग क्या है? योग क्या है? आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर कर्म करना ही योग है। वस्तुतः समत्व भाव को ही योग कहा जाता है, यानी समान भाव से रहने वाला व्यक्ति। किस मार्ग में मर कर गए ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं? जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने हैं, उस मार्ग में मर कर गए ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण ने किस प्रकार के दुराचारी को भी साधु ही माना है? श्री कृष्ण ने ऐसे अतिशय दुराचारी को भी जो अनन्य भाव से निरंतर उसका भजन करता है साधु ही माना है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। ब्रह्म से की भाव को कौन प्राप्त होता है? जो पुरुष बिना किसी विकार के भक्ति भाव से ईश्वर को भजता है, वह तीनों गुणों को लांघ कर ब्रह्म से एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। विष्णु लोक को कौन प्राप्त करता है? जो पुरुष पवित्र गीता सार का एकाग्र चित्त से पाठ करता है, वह पुरुष भय शोक जन्म मरण से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। कैसी भक्ति वाला पुरुष ईश्वर को प्राप्त होता है? जो पुरुष ईश्वर के लिए यज्ञ ज्ञान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्यों को कर्मों को करने वाला है, ईश्वर परायण तथा भक्त है, अर्थात ईश्वर के नाम गुण प्रभाव और रहस्य के श्रवण कीर्तन मनन ध्यान का प्रेम भाव से अभ्यास करने वाला है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित है, ऐसा भक्ति वाला पुरुष ही ईश्वर को प्राप्त होता है। शिक्षा के अंतर्गत अब आपका 5वां पाठ आता है जिसका नाम है दुर्गा भाभी। उसके हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दुर्गा देवी का जन्म कब और कहां हुआ था? दुर्गा देवी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। दुर्गा देवी का विवाह किसके साथ हुआ था? दुर्गा देवी का विवाह भगवती चरण बोहरा के साथ हुआ था। विवाह के समय दुर्गा देवी मात्र 11 वर्ष की थी। दुर्गा देवी और उसके पति दोनों ही क्रांतिकारी विचारों के थे और अपने देश को आजाद करवाना चाहते थे। असेंबली में कब हुआ, किसने बम धमाका किया था? ये सबको पता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम धमाका किया था। कब किया था? 3 अप्रैल 1929 ईस्वी को। क्यों किया था? किसी को मारने के लिए नहीं किया था, बल्कि जो अंग्रेजी सत्ता थी उसको जगाने के लिए किया था। चौथा क्वेश्चन है सैंडर्स वध के बाद सुखदेव द्वारा क्रांतिकारियों को सहयोग देने के प्रश्न पर दुर्गा देवी ने क्या विचार व्यक्त किए? सैंडर्स वध के बाद सुखदेव द्वारा क्रांतिकारियों को सहयोग देने के प्रश्न पर दुर्गा देवी ने न केवल तत्काल हाँ भर ली, बल्कि अपनी ओर से सहयोग के लिए 500 रुपए भी दिए और कहा कि वह न केवल एक क्रांतिकारी की पत्नी है, बल्कि वो खुद भी एक क्रांतिकारी है। अगला क्वेश्चन है
भगत सिंह व राजगुरु को लाहौर से बाहर निकालने में दुर्गा देवी ने किस प्रकार मदद की थी? सैंडर्स वध के बाद लाहौर में अंग्रेजी पुलिस जोर शोर से भगत सिंह व राजगुरु की धरपकड़ में लगी हुई थी। भगत सिंह व राजगुरु को लाहौर से बाहर निकालने के लिए योजना के अनुसार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दुर्गा भाभी के घर पहुंच गए। प्रातः भगत सिंह ने क्लीन शेव होकर के अंग्रेजी फेल्ट टोपी धारण की तथा सचिन, जो दुर्गा देवी का पुत्र था, उसको गोद में लेकर स्टेशन की ओर चल पड़े और उनके पीछे दुर्गा भाभी ऊंची हील की सैंडल पहने, पर्स लटकाए मेम साहब बनकर चल पड़ी। उन दोनों के पीछे राजगुरु नौकर बनकर चल पड़े। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर भगत सिंह व दुर्गा भाभी पति पत्नी के रूप में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में तथा राजगुरु तृतीय श्रेणी के डिब्बे में सवार हुए और लखनऊ पहुंचने पर राजगुरु से अलग होकर आगरा चले गए और लखनऊ स्टेशन पर भगवती चरण बोहरा और सुशीला दीदी उन्हें लिवाने आए। इस प्रकार उस विकट परिस्थिति में लाहौर से भगत सिंह व राजगुरु को बाहर निकालने का श्रेय दुर्गा देवी को जाता है। जब उनके पति की मौत हो गई, पति की मृत्यु होने पर दुर्गा देवी ने क्रांतिकारी गतिविधियों में कैसी भूमिका निभाई? उनके पति की मौत होने के बाद भी वो क्रांतिकारी गतिविधियों से उन्होंने अपने आप को अलग नहीं किया। देश को आजाद कराने के लिए वो लड़ते रही। पति की मृत्यु होने पर दुर्गा देवी ने और अधिक तीव्र गति से क्रांतिकारी गतिविधियों में भूमिका निभाई। मानो पति की मृत्यु से क्रांतिकारियों में आई कमी को स्वयं ही वो पूरा करना चाह रही हो। उन्होंने पृथ्वी सिंह, आजाद, सुखदेव, शिंदे और बापट से मिलकर मुंबई के गवर्नर हेले की हत्या की योजना बनाई, परंतु गलतफहमी के कारण इन लोगों ने पुलिस चौकी के पास एक अन्य अंग्रेज अधिकारी पर गोलियां बरसा दी। साथ ही ये क्रांतिकारियों की भी अपेक्षित मदद करते रहे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में दुर्गा देवी का क्या योगदान है? उन्होंने क्रांति तो की, लेकिन बाद में उन्होंने एक अध्यापिका के रूप में भी कार्य किया। शिक्षा के क्षेत्र में दुर्गा देवी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के बाद का अपना जीवन भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में लगा दिया। 1932 से 35 तक वे प्यारेलाल कन्या विद्यालय गाजियाबाद में शिक्षिका रही। उन्होंने अड़ियार मॉन्टेसरी में प्रशिक्षण लिया तथा 1940 में लखनऊ में पहला मॉन्टेसरी स्कूल खोला और सेवानिवृत्ति के बाद वे गाजियाबाद में रही और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करते रहे। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा देवी क्रांतिकारियों की सहायता को क्यों तैयार हो गई? क्योंकि दुर्गा देवी खुद भी क्रांतिकारी थी और उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वो भी देश को आजाद कराना चाहते थे और जो क्रांतिकारी थे वो भी दूसरे जो क्रांतिकारी थे वो भी देश को आजाद करवाना चाहते थे। जब उन्होंने भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु ने मदद मांगी तो उनका दोनों का उद्देश्य एक ही था, तो वो सहर्ष बिना किसी हिचकिचाहट को उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। अब आगे आपका 7वां जो पाठ है नैतिक शिक्षा का, वो है जगदीश चंद्र बसु के पर। जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब और कहाँ हुआ? 23 नवंबर 1858 ईस्वी को बंगाल के मेमनसिंह जिले में हुआ। आजकल यह स्थान बांग्लादेश में है। बसु के माता पिता का नाम बताओ। उनके माता का नाम बामा सुंदरी बसु और पिता का नाम भगवान चंद्र बसु था। बसु के पिता डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। बसु की प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई? प्रारंभिक शिक्षा मेमनसिंह जिले में ही हुई। उनके पिता ने उनकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए उन्हें एक बांग्ला स्कूल में दाखिला दिलवाया। उच्च शिक्षा के लिए बसु कब और कहां गए? उच्च शिक्षा के लिए बसु सन 1880 में इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन शुरू किया। ही था कि स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई। कुछ समय बाद वे कैम्ब्रिज में क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रकृति विज्ञान के अध्ययन में जुट गए। वहां के दो अध्यापकों, प्रकृति वैज्ञानिक प्रोफेसर सिडनी विलिस और भौतिक वैज्ञानिक लॉर्ड रैले ने उनका विशेष रूप से मार्गदर्शन किया। बसु का विवाह कब और किसके साथ हुआ? बसु का विवाह 1887 की जनवरी में अबला दास के साथ हुआ। अबला दास प्रसिद्ध वकील दुर्गा मोहन दास की